हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल। सभी को नमस्कार। आज हम डीजल मैकेनिक ट्रेड थ्योरी के एक और मॉड्यूल नंबर 6 का स्टडी करेंगे, जो है हाइड्रोलिक्स एंड न्यूमेटिक्स। तो देखते हैं आज इसके ऑब्जेक्टिव क्या हैं। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। विच डिवाइस इज़ यूज्ड इन हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम? हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम में किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? एयर टैंक, मास्टर सिलेंडर, प्रेशर गेज या अनलोडर सिलेंडर। तो ये क्या होता है? मास्टर सिलेंडर का यूज़ करते हैं। किस में करते हैं? हाइड्रोलिक ब्रेकिंग सिस्टम में। एक मास्टर सिलेंडर होता है, उसके बाद स्लेव सिलेंडर उससे जुड़े होते हैं। तो जो हम ये डायग्राम में दिखा रखा है, ये मास्टर सिलेंडर है और ये बाकी सब स्लेव सिलेंडर है ना। व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क्ड एज एक्स? देखो इसमें दिख रहा है, ये चिन्हित पार्ट का नाम क्या है? एयर टैंक, एयर प्रेशर गेज, ब्रेक वाल्व या कंप्रेसर। ये तो क्या है? कंप्रेसर है। ये कंप्रेसर है। ये कंप्रेस्ड एयर सप्लाई करते हैं मास्टर सिलेंडर को। मास्टर सिलेंडर फिर सारे स्लेव सिलेंडर में एयर की सप्लाई करता है। न्यूमेटिक का मतलब होता है एयर एप्लीकेशन के थ्रू हम हमारे किसी स्पेसिफिक टास्क को अंजाम देते हैं, तो वो होता है न्यूमेटिक सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ पंप यूज्ड इन द हाइड्रोलिक जैक? हाइड्रोलिक जैक में किस प्रकार के पंप का इस्तेमाल किया जाता है? गियर पंप, प्लंजर पंप, वेन पंप, इंटरनल गियर पंप। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा प्लंजर पंप। प्लंजर पंप का इस्तेमाल करते हैं, काय में करते हैं? हाइड्रोलिक जैक में। विच डिवाइस कन्वर्ट्स मैकेनिकल इनटू न्यूमेटिक एनर्जी? कौन सी डिवाइस ऐसी होती है जो मैकेनिकल एनर्जी को काय में कन्वर्ट करती है? न्यूमेटिक में कन्वर्ट करती है। एक्चुएटर, जनरेटर, अल्टरनेटर या कंप्रेसर? तो ये कंप्रेसर होता है। कंप्रेसर ही ऐसा डिवाइस होता है जो क्या करता है? मैकेनिकल एनर्जी को न्यूमेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, क्योंकि वो एयर के अंदर प्रेशर डेवलप कर देता है। किसकी एप्लीकेशन के थ्रू? मैकेनिकल एनर्जी के थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डिवाइस कन्वर्ट्स हाइड्रोलिक एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी? अब इसका उल्टा जस्ट, तो हाइड्रोलिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कौन कर देता है? एक्चुएटर, रेगुलेटर, कंप्रेसर या कंट्रोल वाल्व। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एक्चुएटर। एक्चुएटर एक मतलब मूवमेंट आर्म होती है जो एक्चुएट करती है, किसके थ्रू? हाइड्रोलिक प्रेशर के थ्रू। इसलिए वो क्या करता है? हाइड्रोलिक को काय में कन्वर्ट कर देता है? मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ हाइड्रोलिक सिलेंडर? देखते हैं क्या दिया। ये हाइड्रोलिक सिलेंडर का नाम क्या है? डबल रॉड सिलेंडर, डबल एक्टिंग सिलेंडर, सिंगल एक्टिंग सिलेंडर या रोटरी एक्टिंग सिलेंडर। ये सिंगल एक्टिंग सिलेंडर है। सिंगल एक्टिंग सिलेंडर है, क्योंकि इसमें एक ही तरफ से ये एयर का जो पैसेज है ना, ये एयर का जो पैसेज है ये एक ही तरफ से, ये एयर का पैसेज एक ही तरफ से है, तो ये एक ही तरफ मूव करता है, इसलिए सिंगल एक्टिंग सिलेंडर होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। व्हाट इज द नेम ऑफ द वाल्व? जो डायग्राम में दिया है, इस वाल्व का नाम क्या है? प्रेशर रिलीफ वाल्व, बाईपास वाल्व, चेक वाल्व या इनलेट वाल्व। ये क्या है? चेक वाल्व। डायग्राम देखकर आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो ये चेक वाल्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ द वाल्व? डायग्राम दिया है, इस वाल्व का नाम क्या है? चेक वाल्व, चोक वाल्व, थ्रोटल वाल्व या प्रेशर रिलीफ वाल्व। ये है थ्रोटल वाल्व। ये थ्रोटल वाल्व का डायग्राम है। ये इसने यहाँ पे दिया भी है। ये आप देखना, ये थ्रोटलिंग का सिंबल है ना। और यहाँ पे ये इसने दिया है, क्या दिया? ये चेक वाल्व है। ये याद रखना आप, ये साइड में दिया रहेगा जो सिंबॉलिक डायग्राम है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ मैनुअल सिंबल? मैनुअल प्रतीक का नाम क्या है? ये डायग्राम का नाम पूछ रहा है। ये क्या नाम है इसका? इसका नाम है रोलर ऑपरेटेड फुट पेडल। ये फुट पेडल है। पुश रोड, ये फुट पेडल है। फुट पेडल, पैर रखने वाला पेडल। डायग्राम में देखोगे ढंग से दिख रहा है ना। व्हाट इज द नेम ऑफ मैकेनिकल सिंबल? ये मैकेनिकल सिंबल का क्या है? प्लंजर है, पुश बटन है, रोलर है। क्या है? ये रोलर है। दिख ही रहा है, रोलर है। ठीक है। व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्क्ड एज एक्स? जो दिया है ये इसका नाम पूछ रहा है। ये इसका नाम पूछ रहा है, तो क्या है ये? स्लेव सिलेंडर, मास्टर सिलेंडर, एयर सिलेंडर या व्हील सिलेंडर। ये क्या है? ये है मास्टर सिलेंडर, क्योंकि ये क्या कर रहा है? बाकी के सिलेंडर में एयर प्रेशर को, ये यहाँ सबसे पहले इसमें प्रेशर क्रिएट हो रहा है मास्टर सिलेंडर में, और ये स्लेव सिलेंडर है। ब्रेकिंग सिस्टम में दो सिलेंडर होते हैं, ये है मास्टर सिलेंडर और ये है स्लेव सिलेंडर। ठीक है ना। ये इस पर ये डिपेंड करता है इसके ऊपर, ये डिपेंड करता है इसके ऊपर, इसलिए ये मास्टर सिलेंडर होता है, ये स्लेव सिलेंडर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्क्ड एज एक्स? देखें क्या दिया है। स्टीयरिंग गियर, ये वाला इसका पूछ रहा है ये। तो स्टीयरिंग गियर, पिस्टन रॉड, प्रेशर लाइन या फ्लूइड रिजर्वायर। ये है फ्लूइड रिजर्वायर। रिजर्वायर उसको बोलते हैं जहाँ पे एक्स्ट्रा फ्लूइड की जरूरत होती है, तो ये यहाँ से ही लेता है वो सिस्टम। ये फ्लूइड रिजर्वायर है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पावर सोर्स ऑफ न्यूमेटिक सिस्टम? एक्चुएटर,
कंट्रोल वाल्व, एयर कंप्रेसर या एयर सर्विस यूनिट। कंप्रेसर ही तो इसको प्रोवाइड करता है एनर्जी, जो एयर को कंप्रेस करके पूरे सिस्टम में सप्लाई को मेंटेन करके रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द टाइप ऑफ कंप्रेसर। कंप्रेसर ये कौन सा टाइप का कंप्रेसर, गियर टाइप, वेंट टाइप, रोटरी टाइप, रेसिप्रोकेटिंग टाइप। क्या दिख रहा है आपको, डायग्राम से ही पता चल रहा है क्या ये रेसिप्रोकेटिंग टाइप है। ऊपर नीचे होता है ये रेसिप्रोकेटिंग टाइप, पिस्टन जैसा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच लॉ इज अप्लाइड इन हाइड्रोलिक ब्रेक। बॉयल लॉ, चार्ल्स लॉ, पास्कल्स लॉ। सिंपल, सबको पता है, पास्कल्स लॉ पे हाइड्रोलिक सिस्टम काम करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, विच एक्ट एज सील इन द एक्सटर्नल गियर पंप हाउसिंग। ड्राइव गियर डबल ऑप्शन आएगा, ड्राइव गियर तो यह गियर मशीनिंग। क्या होगा इसका ऑप्शन होगा गियर मेशिंग, ठीक है, गियर मेशिंग। बाहरी गियर पंप में सील के रूप में कौन सा कार्य करता है, तो ये मेशिंग गियर काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द नेम ऑफ ड्राइविंग पंप। ये ड्राइविंग यूनिट का नाम क्या है, ये क्या कर रहा है, इधर से उठा रहा है, इधर सप्लाई कर रहा है, तो कौन सा है ये, वेन पंप, प्लंजर पंप, इंटरनल गियर ड्राइव पंप या एक्सटर्नल गियर ड्राइव पंप। ये एक्सटर्नल गियर ड्राइव पंप है। जितने भी इस टाइप के पंप होते हैं ये एक्सटर्नल गियर ड्राइव पंप के अंतर्गत आते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द पंप। ये पंप का नाम क्या है, रोटर, प्लंजर, एक्सटर्नल गियर, इंटरनल गियर पंप या एक्सटर्नल गियर पंप। ये है इंटरनल गियर पंप, ये एक्सटर्नल है, याद रखना। ये है एक्सटर्नल, ये एक्सटर्नल गियरिंग है, और ये इंटरनल गियरिंग है। ये देखो, ये इंटरनल गियरिंग है, स्ट्रक्चर से ही समझ में आता है ये इंटरनल गियरिंग है, तो ये इंटरनल गियर पंप होगा, है ना। 259 का हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच टाइप ऑफ क्लच सिस्टम यूज्ड इन द स्लेव सिलेंडर। स्लेव सिलेंडर में किस प्रकार के क्लच सिस्टम का उपयोग किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा हाइड्रोलिक क्लच। हाइड्रोलिक क्लच में काय का उपयोग करते हैं, स्लेव सिलेंडर का यूज़ करते हैं, क्योंकि नाम ही हाइड्रोलिक, और हाइड्रोलिक में ही मास्टर सिलेंडर, स्लेव सिलेंडर नाम के शब्द या नाम के इक्विपमेंट यूज़ करते हैं हम, ठीक है ना। नेक्स्ट, व्हाट इज द नेम ऑफ एनडीटी मेथड। एनडीटी मतलब नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग जिसको बोलते हैं, एनडीटी मतलब नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग मेथड में क्या, इसकी विधि का क्या नाम है, तो अल्ट्रासोनिक टेस्ट। ये जो दी है इसने, अल्ट्रासोनिक टेस्ट है, एडी करंट है, मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्ट है, या रेडियोग्राफिक टेस्ट है। तो ये क्या है, मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्ट। ये मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्ट है, देखो यहाँ लिखा भी है मैग्नेटिक, ये इसके ऊपर लिखा है मैग्नेटिक, तो ये मैग्नेटिक टेस्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ न्यूमेटिक कंपोनेंट मार्क्ड एज एक्स। ये न्यूमेटिक कंपोनेंट है, कहाँ पे, ये मार्किंग, ये क्या है, एक्चुएटर है, कंप्रेसर है, कंट्रोल वाल्व है, या रिजर्वायर टैंक है। ये क्या है, एक्चुएटर है, एक्चुएटर है इसका नाम ये, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, नेम द न्यूमेटिक कंपोनेंट मार्क्ड एज एक्स। कौन सा पूछ रहा है, ये वाला पूछ रहा है इस बार। तो ये क्या है, एफआरएल, एक्चुएटर, कंप्रेसर या रिजर्वायर टैंक। ये क्या है, एफआरएल, है ना, ये एफआरएल है। नेक्स्ट, नेम द न्यूमेटिक कंपोनेंट मार्क्ड एज एक्स। ये न्यूमेटिक कंपोनेंट है, ये उसमें पूछ रहा है, इसका वाला पूछ रहा है, इसका नाम पूछ रहा है। तो क्या है, एक्चुएटर है, कंप्रेसर है, कंट्रोल वाल्व है, या रिजर्वायर टैंक है। तो ये क्या है, कंट्रोल वाल्व, यहाँ से कंट्रोलिंग होती है, ये कंट्रोल वाल्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द न्यूमेटिक कंपोनेंट मार्क्ड एज एक्स। ये वाला, इस बार इसका नाम पूछ रहा है, तो क्या है ये है एक्चुएटर, ये कंप्रेसर है। कंप्रेसर का सिंबल ही ऐसा होता है, ये कंप्रेसर है। यहाँ से कंप्रेसर कंप्रेस करके इस रिजर्वायर में भेजता है, जो टैंक है, मेन टैंक, और यहाँ से फिर ये आगे जाता है, और ये एक्चुएटर है, क्योंकि यहाँ से एंड प्रोसेस यही होती है, ठीक है ना, ये एंड प्रोसेस है, और यही आगे पीछे होता है, जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है इसमें, ये आगे पीछे होता है, और ये पूरी प्रोसेस यहाँ से पूरी रेगुलेट होती है, ये एक्चुएटर है। नेक्स्ट, व्हाट इज द नेम ऑफ एनडीटी मेथड। इसका नाम क्या है, अल्ट्रासोनिक टेस्ट, रेडियोग्राफिक टेस्ट, लिक्विड पेनिट्रेशन टेस्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यॉक टेस्टिंग। तो ये क्या है, इसका लिक्विड पेनिट्रेशन टेस्टिंग है, लिक्विड पेनिट्रेशन टेस्टिंग। याद रखना पड़ेगा, डायग्राम की इस तरह से होता है, ये पढ़ोगे तो भी आपको मिल जाएगा, लेकिन ये ऑब्जेक्टिव है तो मैं सिर्फ एमसीक्यू पर फोकस कर रहा हूँ। व्हाट इज़ द नेम ऑफ पार्ट मार्क, फिर से इसका डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है। तो ये क्या पूछ रहा है, ये इसका नाम पूछ रहा है, तो ये क्या नाम है इसका, इसका नाम है पेडा रिटर्न स्प्रिंग व्हील सिलेंडर, मास्टर सिलेंडर है ये, मास्टर सिलेंडर, ठीक है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ वाल्व, इस वाल्व का नाम क्या है, नॉन रिटर्न वाल्व, फ्लो कंट्रोल वाल्व, 4/2 नॉर्मली ओपन, या प्रेशर रिलीफ वाल्व। ये है प्रेशर रिलीफ वाल्व, प्रेशर रिलीफ वाल्व, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ
ब्रेक वाल्व इन न्यूमेटिक ब्रेकिंग सिस्टम, अलाउ एयर प्रेशर, वायवीय ब्रेक प्रणाली में ब्रेक वाल्व का क्या कार्य है? तो ऑप्शन दिए हैं अलाउ द एयर प्रेशर टू द सिस्टम, फिर मेंटेन एयर प्रेशर इन द टैंक, मेंटेन प्रेशर इन द टैंक, अलाउ प्रेशर ऑन टू द प्रेशर गेज। इसका आंसर होगा ये वाला, अलाउ द एयर प्रेशर टू द सिस्टम, सिस्टम को हवा के दबाव की अनुमति देना है ना, अलाउ द एयर प्रेशर टू द सिस्टम। किसका फंक्शन है ये? ब्रेक वाल्व इन द न्यूमेटिक सिस्टम। ब्रेक वाल्व का क्या काम है? तो ये एयर प्रेशर को अलाउ करता है सिस्टम के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ ड्रिवन गियर मेशिंग इन द एक्सटर्नल ड्राइविंग गियर? बाहरी ड्राइविंग गियर में संचालित गियर मेशिंग के रोटेशन की दिशा क्या है? सेम डायरेक्शन, इंक्लाइन डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन या परपेंडिकुलर डायरेक्शन। दोनों गियर अपोजिट, क्योंकि एक देखो एक एक अगर एक का रोटेशन ये है तो दूसरे का ये होगा, है ना, तभी तो यहाँ से पंपिंग होगी। तो ये गियर पंप का सिस्टम है, तो अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं दोनों। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पार्ट इन द इंटरनल गियर पंप एक्ट एज सी। तो क्या ऑप्शन दिए हैं? गियर्स, गैस्केट, सीलिंग रिंग या क्रिसेंट शेप्ड स्पेसर। तो इसका आंसर होगा डी, क्रिसेंट शेप्ड स्पेसर। ये क्या है? आंतरिक गियर पंप में कौन सा भाग सील के रूप में कार्य करेगा? याद ही रखना है कि इंटरनल गियर पंप है तो उसमें सीलिंग का कार्य कौन करेगा? ये क्रिसेंट शेप्ड स्पेसर करेगा। विच टाइप ऑफ एनडीटी मेथड यूज्ड फेरस पार्टिकल? कौन सी एनडीटी मेथड में फेरस पार्टिकल यूज होते हैं? अप्लाइड टू द एरिया बिटवीन द पोल्स, पोल्स के बीच में जो एरिया है वहाँ पे अप्लाई करने के लिए कौन सा फेरस पार्टिकल्स यूज होंगे? अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग, रेडियोग्राफिक, लिक्विड पेनिट्रेट टेस्टिंग या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक योक टेस्टिंग। इसका आंसर होगा डी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक योक टेस्टिंग। ठीक है, नेक्स्ट, बस खत्म हो गया क्या? ठीक है, मॉड्यूल नंबर 7 है, तो ये हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। छोटा सा मॉड्यूल था न्यूमेटिक एंड हाइड्रोलिक्स का, तो इसमें कुछ ज़्यादा था नहीं, लेकिन फिर भी हमने जो थे वो MCQ किए हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंड अटेंशन।